तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर से लेके आ गए हम नया वीडियो और कुछ खास इन्फॉर्मेशन, कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कल किस किस ज़िले का पेमेंट आया, किस किस महीने का पेमेंट आया, उस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कल हमारा वीडियो नहीं आना हुआ। कुछ टेक्निकल इश्यू था चैनल पे, जिसकी वजह से वीडियो बार बार अपलोड करने के बाद में फेल्ड हो रहा था। और बेरोजगारी भत्ता योजना क्या अब हमेशा के लिए बंद होने वाली है क्या? ये बड़ा सवाल है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर बाकी का जो पेमेंट बच गया है वो आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो फिर कब आएगा, सरकार पोर्टल पे कौन कौन से बदलाव करने जा रही है। इसके अलावा बेरोजगारों को बड़ा झटका, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना पोर्टल बंद। इसके बारे में तमाम बिंदुओं को लेकर अपन एक एक बिंदु को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले, ताकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी शुरुआत करते हैं वीडियो और जानते हैं एक एक बिंदुवार चीज़ों को। पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग गंद मचा रखे हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, उनकी बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ग्रुपों के अंदर ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही है जो नैतिक नहीं है, या यूँ कहे जिनका कोई सारांश नहीं है। काफ़ी युवा इतने पैनिक हो गए कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो जब तक हमारी वीडियो के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है, प्रूफ के साथ नहीं दी जाती है, तब तक इन बातों का हम खंडन करते हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार के टेक्स्ट मैसेज की वजह से लोग इतने भयभीत हो गए इसको देखने के बाद कि राज भैया ये सही है क्या बात। अब यार ग्रुप के अंदर कुछ टाइप करना किसी के हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ी मैं उनको बंद कर दूं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्राइवेट कर सकता हूँ ग्रुप को। अब कुछ लोग लिख रहे हैं कि फर्जी अटेंडेंस करने वालों की अब खैर नहीं, अब फेस दिखाना होगा, लोकेशन दिखानी होगी जहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं। अगर लोकेशन सही नहीं आई तो आपकी हाजिरी अपलोड ही नहीं होगी। अब इन ज्ञानी महात्माओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भैया तुम्हारी को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल गई रे, जो तुम ये ऐसी अफवाहें फैला रहे हो। भाई विभाग जो पोर्टल पे चेंजिंग करने जा रहा है वो खुद जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारियों को नहीं पता बेचारों को, वो भी ये कहते हैं ये गवर्नमेंट स्तर पे काम हो रहा है। तो फिर इन लोगों को ऐसे ज्ञानी ये कहाँ कौन से ग्रह से आ गए जो इनको पता लग गई पहले से ही। तो ऐसे कुछ भी नहीं है। अभी जैसे ही पोर्टल लॉन्च होगा, स्टार्ट होगा, दोबारा से नए पोर्टल पर लॉन्च किया जाएगा डाटाओं को, तब सबसे पहले वीडियो हमारा ही आएगा और एक एक बारीकों से हम आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। तो ऐसे लोगों की अफवाह में आप बिल्कुल ना आए, भयभीत बिल्कुल ना हो, ठीक है। कुछ लोग तो ये तक लिख रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता पोर्टल बंद हो गया हमेशा के लिए, अब भत्ता योजना स्टार्ट ही नहीं होगी। तो उन ज्ञानी महात्माओं से मैं बोलना चाहता हूँ, इतने ही ज्ञानी हो आप तो आप बेरोजगारी भत्ते के चक्कर में क्यों पड़े हो? फिर कुछ काम धंधा कीजिए, बाकी लोगों को आप पैनिक क्यों कर रहे हो? तो आप ग्रुपों में कौन क्या कुछ लिख रहा है उनकी चीज़ों को इग्नोर करें। जब तक हमारी वीडियो के माध्यम से सूचना आप तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक आप उनको सत्यता बिल्कुल ना मानें। चलिए आगे। इस प्रकार पोर्टल बंद हुआ है और ये पोर्टल आपके लिए, ऑफिस वालों दोनों के लिए सेम प्रकार से बंद हो रखा है। ना तो आप अपना बिल चेक कर सकते हो, ना कुछ डाटा खोल सकते हो, और यहाँ तक कि जन सूचना पोर्टल को भी बंद कर दिया गया है। वहाँ से भी आप अपना बिल समरी, कौन फॉर्म भर रखा है, किस गांव से कितने फॉर्म है, कुछ भी आप वहाँ चेक नहीं कर सकते हो, वो पोर्टल भी बंद है। तो इसका मतलब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या क्या चेंजिंग होंगे, क्या कुछ होगा इसमें। तो मैं ज़रा आपको बता देना चाहता हूँ। पहला तो इस पोर्टल बंद करने का उद्देश्य यही है, एकमात्र उद्देश्य सबसे बड़ा। और ये देखिए, कुछ इस प्रकार के जो ज्ञानी महात्मा हैं, या यूँ कहे कि ऐसी ऐसी न्यूज़ें, ऐसे ऐसे पोस्टर बना के ग्रुपों में डाले कि बेरोजगारों को सरकार ने बड़ा झटका दे दिया। अरे काय का झटका दे दिया गवर्नमेंट ने आपको, मैं ये पूछना चाहता हूँ। भाई एक बात बताइए, आप अटेंडेंस अपलोड करने के बाद में कौन सा पोर्टल पे आप क्या करते हो डेली बेसिस पे? 15-20 दिन के लिए यदि बंद भी कर दिया तो क्या उसमें आफत आ गई? भाई सिस्टम अपग्रेड तो होना अत्यंत आवश्यक है। अब इस प्रकार वो भेज रहे हैं कि सर 16 तारीख से इसको बंद कर दिया गया। यार इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना आप लोग इसको क्रिएट कर लिए। हाँ, कुछ डाटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जैसे इसमें कुछ बदलाव ऐसे हो सकते हैं कि जैसे मान लो कुछ फॉर्म भरने में थोड़ी सख्ताई की जा सकती है, ताकि गलत लोग फॉर्म ना भर पाए।
समझ रहे हो चीज़ों को। हाँ, कुछ बदलाव होंगे, छोटे मोटे बदलाव होंगे, लेकिन मेन जो इस पोर्टल को बंद करने का उद्देश्य है वो एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपके जो 42 या जो 43 जो ज़िले हैं अपने, उनके हिसाब से फॉर्मों की छँटनी की जाएगी। और जन सूचना पोर्टल पे भी नए ज़िलों को ऐड करने के बाद में कुछ तहसीलें नई बनी हैं, आपको पता होगा, ज़िले भी नए बने हैं, तो उनके हिसाब से डाटा है अलग अलग ज़िले के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग डिवाइड होगा। सबसे बड़ा कारण तो ये है पोर्टल बंद करने का, ठीक है। दूसरा, इसमें कुछ छोटे छोटे चेंजिंग भी किए जा सकते हैं, OTP वगैरह को थोड़ा स्टिक किया जा सकता है। इन चीज़ों को भी थोड़ा ऐड करने की गवर्नमेंट यहाँ कोशिश कर सकती है। बाकी जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होगा सबसे पहले वीडियो मेरा ही मिलेगा आपको, और एक एक बारीकी हुई चीज़ों को समझाऊंगा मैं। कई जिला रोजगार कार्यालय में हम फ़ोन करके पता कर रहे हैं, तो वो भी यही बोले कि सर हमारे को पता नहीं है बिल्कुल भी कि क्या कुछ चेंजिंग होने वाला है। लेकिन मेजर चेंजिंग ये ज़िले वाला है, जो आम अलग अलग जिला रोजगार कार्यालय में हमने जब पता किया तो उनका भी मानना है कि हाँ, ज़िलों के हिसाब से डाटा डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आप भयभीत ना हो, पोर्टल जल्दी जैसे ही स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैंने 28 तारीख को आदेश निकला था, सबसे पहले वीडियो भी मैंने बना के आपको बताया था। उसके बाद में 3-4 वीडियो में आपको लगातार मैं अटेंडेंस जल्दी से अपलोड करने के लिए प्रेरित भी करता रहा। काफ़ी लोगों ने की भी, हालांकि कुछ लोगों ने नहीं की। अब तो उनका तो मैं देखो एक एक के घर पे जाके हाथ पकड़ के तो अपलोड नहीं करा सकता। जिस दिन पोर्टल बंद हुआ 6 बजे मेरे पास मैसेज आ गया कि भैया अटेंडेंस अपलोड करनी थी, पोर्टल बंद हो गया। तुम्हारे को 6 बजे ही कैसे याद आ गया भाई? इतने दिन 15 दिन से तो मैं चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना रहा हूँ। फिर उस दिन नहीं करते हो तो भैया खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब ये न्यूज़ थी जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, लेकिन मैं यहाँ दिखा देता हूँ दोबारा से एक बार कि युवाओं को बड़ा झटका, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का पोर्टल कल से बंद। अब देखो, इसमें पोर्टल पे सारे काम बंद रहेंगे, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ एक एक पॉइंट को मैं बताऊँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, अटेंडेंस नहीं खोल सकते, कोई सेंडबैक के लिए नहीं कर सकते, बिल चेक नहीं कर सकते, प्रोफाइल नहीं देख सकते, या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि को सुधार नहीं सकते आप। और इसमें हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि पेमेंट नहीं आने की वजह से लगभग 420 करोड़ रुपए के लगभग बिल अटके थे, लेकिन उसके बाद में लगभग 8 जिलों के अंदर 4-4, 3-3 महीनों के पेमेंट भी डले हैं। 8 और फिर कल और डले हैं 17 अप्रैल को। तो इसे कुल मिला के लगभग 100 करोड़ रुपए तो जारी हो चुके हैं, और लगभग 300 के करीब करोड़ रुपए अब बचते हैं, जिनका भी जल्द से जल्द गवर्नमेंट बजट दे रही है। अब देखो, इसमें यह है कि पोर्टल बंद रहेगा, उसके बाद में भी पेमेंट आया कि नहीं आया भैया आपका। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पोर्टल बंद होने के बावजूद पेमेंट आएंगे। शर्त यह है कि आपका ज़िले ने बिल रिवर्ट किया है या नहीं किया है। यदि आपके ज़िले ने बिल रिवर्ट कर दिया था तो आपका पेमेंट डेफिनेटली 30 अप्रैल से पहले पहले सभी का दिसंबर का पेमेंट आ जाएगा। और जिन जिलों में बिल रिवर्ट ही नहीं हुआ तो उनका तो पेमेंट कैसे आएगा? फिर पोर्टल ऑन होने के बाद में ही आएगा। समझ लो चीज़ों को। तो जिन जिन जिलों का बिल रिवर्ट हो गया था उन जिलों का पेमेंट डेफिनेटली आएगा। और जल्दी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा जिलेवार समरी कि इन जिलों में बिल रिवर्ट हो चुका है। हालांकि थोड़ा मुझे वक्त लगेगा क्योंकि एक एक जिला रोजगार कार्यालय में फ़ोन करना पड़ेगा, तो मंडे को मैं इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। हालांकि जनवरी के बिल पास से संबंधित भी काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भैया जनवरी का बिल बनेगा कि नहीं बनेगा बंद होने के बाद में। नहीं बनेगा भैया, जब तक पोर्टल ऑन नहीं होगा तब तक बिल भी पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि जयपुर मुख्यालय द्वारा वैसे भी डाटा पुश नहीं हुए जनवरी के, मैं आपको बता देता हूँ। तो पोर्टल स्टार्ट होने के बाद में आपके जनवरी के बिल पास भी हो जाएंगे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमारी अटेंडेंस चाहे कोई नहीं हुई, सेंडबैक तो नहीं आ गया, अब हम कैसे पता करें। तो अभी थोड़ा शांति से बने रहे, थोड़ा इंतज़ार रखिए। शादियों का सीज़न है, शादियों के लुत्फ़ लीजिए, आप पकवान खाइए अच्छे अच्छे, तो उनमें थोड़ा टाइम, अब आप 15-20 दिन थोड़ा फ्री हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। बाकी चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। जैसे ही पोर्टल ऑन होगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक तभी पूछेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करके रखोगे। अब मैं बता देता हूँ कल कुछ जिलों का पेमेंट आया। वैसे देखी जाए तो पेमेंट में बहुत ही थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा। राजधानी जयपुर में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा। कैसे रहा जरा मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये पेमेंट आया है 9 बजे 4,000 रुपये। तो जयपुर के अंदर कल मेल कैंडिडेटों का, भले ही वो SC हो, ST हो, BC हो, जनरल हो, ट्रांसजेंडर हो, दिव्यांग हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो या पुरुष, सभी पुरुषों का, तो पुरुष कैटेगरी में सभी का कल एक एक महीने का सितंबर 2025 का पेमेंट डला है। तो कल जयपुर के अंदर फीमेल का पेमेंट भी डला है। अभी ये एक ही सिंगल फीमेल के दोनों स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इनका जो पहला पेमेंट था वो 6:17 पे आया, और दूसरा पेमेंट लगभग
9 बजे के करीब इनका दूसरा पेमेंट आया। कल जयपुर के अंदर महिलाओं के साथ असमंजस की स्थिति बन गई, क्योंकि बहुत से परसेंट यानी लगभग 50% महिलाओं के कल 2 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट डला, लेकिन लगभग 30% महिलाएं ऐसी थी जिनके एक एक महीने का ही पेमेंट डला है, और 20% महिला तो ऐसी हैं जिनके एक भी महीने का पेमेंट नहीं डला है। तो जयपुर से जो फीमेल कैंडिडेट है वो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्या मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ऐसा आपके साथ भी हुआ है क्या? क्योंकि मेल में कन्फ्यूज़न नहीं हुआ, मेल में तो सभी का 1 महीने का पेमेंट डला है, लेकिन फीमेल में कन्फ्यूज़न हुआ है, क्योंकि किसी किसी का 2 महीने का तो किसी का 1 था, किसी का डला ही नहीं पेमेंट कल वैसे राजधानी जयपुर के अंदर ही पेमेंट डले हैं, बाकी किसी दूसरे ज़िले के अंदर कल पेमेंट नहीं आए। एक ही ज़िले का पेमेंट आया था, राजधानी जयपुर का, तो वो कल पेमेंट डला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। लगातार अब आपके पेमेंट अगले वीक के अंदर आपको पेमेंट बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग आपका गुरुवार और शुक्रवार को बिल ज़्यादा रिवर्ट हुए हैं, और जिन जिन जिलों का गुरुवार और शुक्रवार को बिल रिवर्ट हुए हैं उनके नेक्स्ट वीक के अंदर आपके पेमेंट डल जाएंगे। और राजधानी जयपुर वालों का भी दिसंबर तक का पेमेंट आएगा, क्योंकि दिसंबर तक के बिल रिवर्ट हो रखे हैं। तो ये भी सितंबर का पेमेंट आया, कुछ महिलाओं का अक्टूबर का भी आ गया। तो जिनका नहीं आया है अक्टूबर का, वो थोड़ा धैर्य बना के रखिए, जल्दी आपका पेमेंट भी आपके हाथों में आने वाला है। बाकी ग्रुपों में क्या कुछ हो रहा है, कौन क्या कुछ लिख रहा है, आप उन चीज़ों को इग्नोर करें, उन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। हमारे वीडियो को ऑथेंटिक माने, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी सारी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और हाँ, ये योजना बंद नहीं होगी, मैं लास्ट में फिर से बोल देता हूँ, कोई कुछ भी लिखे, ये योजना बंद नहीं होने वाली है। डाटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो जल्दी पोर्टल शुरू भी हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्र मंडली में शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी पता लग सके। चलिए मिलते हैं खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।